एक शॉर्ट वीडियो में हमने आप लोगों से ये प्रश्न किया था कि अगर हम दो चुंबक लें और उनके नॉर्थ नॉर्थ पोल या फिर साउथ साउथ पोल आमने सामने करके ये पोजीशन बना दें तो इसमें एक चुंबक हवा में इस तरीके से स्थिर हो जाती है। क्या ऐसी स्थिति में इस हवा में स्थिर होने वाली चुंबक का द्रव्यमान या फिर इसका भार कम होता है या नहीं होता है? हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये स्थिति है इसको बोलते हैं चुंबकीय उत्तोलन की स्थिति। जी हाँ, मैग्नेटिक लेविटेशन, इसको मैगलेव भी बोलते हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग जापान की मैगलेव ट्रेनों में खूब होता है। वहां की मैगलेव ट्रेन पटरी से ऊपर उठकर चलती हैं, जिसकी वजह से घर्षण बल कम हो जाता है और घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन कम होने की वजह से मैगलेव ट्रेनों की गति बहुत अच्छी होती है। यहां पर देखिए, ये जो चुंबक है इस समय जो हवा में स्थिर है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल कार्य कर रहा है इसका वजन यानी कि इसका भार, वेट, W=mg, पृथ्वी के केंद्र की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी। दूसरा बल इस पर कार्य कर रहा है चुंबकीय प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन, जो इसको ऊपर की तरफ उठाए हुए है। जी हाँ, ऊपर की तरफ इसको उठाए हुए है, जिसको उत्थापक बल, अपथ्रस्ट या लिफ्टिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। चूंकि ये इस तरीके से हवा में स्थिर है तो इस पोजीशन पर पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगने वाला इसका भार यानी कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, और ऊपर की तरफ लगने वाला इसका चुंबकीय बल दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए ये संतुलन की स्थिति में है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस चुंबक को निकाल के अंतरिक्ष में लिए जाएं जहां जीरो ग्रेविटी हो, वहां पर भी अगर हम इसके द्रव्यमान को मापें तो उतना ही आएगा जितना यहां पर है। अब बात करते हैं भार की कि भार जो है इसका कम हो सकता है, हवा में लटकी है, ये भ्रम है। चूंकि भार होता है गुरुत्वाकर्षण बल, W=mg, इसका द्रव्यमान बदला नहीं, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान बदला नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं बदलेगा, यानी कि इसका भार भी नहीं बदलेगा।